नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हरदा आजाद समाज पार्टी ने भी संभाला मोर्चा। प्रत्याशी सोहन लाल उमरिया ने कहा, कमजोर तबके को दिलाएंगे न्याय। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां हरदा विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सोहन दास उमरिया ने भी मोर्चा संभालकर कांग्रेस और भाजपा जैसे दो बड़े दलों को चुनौती दे दी है। वहीं श्री उमरिया को भीम आर्मी व अन्य संगठनों का भी समर्थन मिलने से चुनाव रोचक हो गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए सोहन दास उमरिया ने कहा कि चुनाव में जीत के बाद सभी कमजोर तबके को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने खेती, किसानी और उनसे लगे छोटे मजदूरों, ग्रामीणों व पिछड़ों को हक दिलाने पर जोर दिया। सामाजिक मुद्दों पर हमने संघर्ष किया है। यहाँ युवाओं को रोजगार तथा गरीबी को मकान दिलाना हमारी प्राथमिकता है। जनता ऐसे प्रत्याशी को चुने जो जीतने के बाद भी उनके बीच बैठकर कार्य कर सके। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चे के राहुल पवारे ने कहा कि गरीब और कमजोरों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। गरीबों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। यदि हमारे वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला तो हम उनके हितों को उठा सकेंगे। भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष महेंद्र काशिव ने कहा कि हरदा जिले में कमजोरों पर अत्याचार चरम पर है। हमने उनके हितार्थ समय समय पर आंदोलन कर न्याय दिलाया। आजाद समाज पार्टी को हम अपना समर्थन प्रदान करते हैं। इधर कतिया समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश कुल्हारी ने कहा कि हमने अपनी समाज के लिए ये जंग शुरू की है। हम अपने वर्ग की भलाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। इन्हें चिकित्सा व शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। हरदा से राजेंद्र बिलोरे की एक खास रिपोर्ट। मैं कतिया समाज का प्रांतीय और हमने हमारे समाज से जो हमारे समाज का प्रशासनिक सचिव है एडवोकेट श्री सोहन दास जी उमरिया, उनको भीम आर्मी से आज़ाद पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है और हम 100% ये कोशिश में हैं कि उन्हें हमारे वोट मिलेंगे और हमारे समाज के भी मिलेंगे और अन्य समाज से भी हम आग्रह करके निवेदन करके ज़्यादा से ज़्यादा मत देने की हम क्षमता रखते हैं और रखेंगे। और हम हर जगह जगह अपना प्रचार करीब 2 साल से कर रहे हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि एन प्रकार हम सोहन दास जी उमरिया को विजय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी पार्टी जीतती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेंगी आप? हमारी पार्टी जीतती है तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि हमारे जो SC ST से लगाकर अन्य समाज के भी जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और समय समय पर उन्हें न तो चिकित्सा लाभ मिल पाता है सही ढंग से और ना ही साफ सफाई और जो प्रशासन के द्वारा जो फ़ायदे मिलते हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। हम ये सबसे पहली प्राथमिकता रखेंगे कि हम उन लोगों के पास में जाकर उनसे पूछकर और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके को ऊपर लाने के लिए हम उनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं। भाजपा सरकार द्वारा कुछ महंगाई भी बढ़ने के आते हैं, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई जो बढ़ी है उसके ऊपर भी ब्रेक लगाने के लिए और महंगाई को उस दर्जे तक लेके आए कि गरीब से गरीब आदमी अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सके। बताएं अपना। सोहन दास उमरिया। किस पार्टी से खड़े हुए हैं आप? आजाद समाज पार्टी कांसी। अभी लगभग कितने प्रतिशत जनसंपर्क हो चुका आपका जिले में? मेरा लगभग 150 पोलिंग बूथ पे संपर्क हो चुका है और मुझे काफ़ी समर्थन मिल रहा है। समाज काफ़ी मेरे साथ है। मैं विगत 2 साल से समाज के बीच में बराबर काम कर रहा हूँ। उनके सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ। सामाजिक कार्यक्रमों में, समारोह में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैं बराबर अपनी भागीदारी दे रहा हूँ। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? पहले मुद्दा हमारा ये है कि हरदा जो है एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ जीवन यापन का साधन कृषि है और खेती है, मजदूरी है। जिनके पास खेती नहीं, वो खेतों में खेत नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है राजस्व की, वो खेती में मजदूरी करने जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चलता है युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। यहाँ कोई कंपनी, फैक्ट्री या उद्योग नहीं है।
यदि आपकी सरकार बनती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी जनता के लिए? हमारी सरकार अगर बनती तो सबसे प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना, गरीबों को खुशहाल करना, उनके मकान उपलब्ध कराना। आपके सामने भाजपा और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो तो लोकतंत्र है, सभी रहेंगे आमने सामने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लोकतंत्र है, इसमें वोट तोले नहीं जाते, वोट गिने जाते, काउंट होते। संख्या हमारी है तो हम उसके दम पे खड़े हुए, समाज को हमें पूरा भरोसा है कि बहुमत मिलेगा। और जनता से कोई अपील करना चाहते हैं आप? जनता से यही अपील है कि अपनी समस्या को समझे और उसके निदान के लिए सही प्रत्याशी को चुने जो हमारे सुख दुख में काम आए। आज जो विधायक बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के, उसमें दलित, आदिवासी यानी पिछड़े वर्ग, उनके बराबर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, न वो बिठाते कभी। तो ऐसी जनता से मेरी अपील है कि ऐसे प्रत्याशी को न चुने, ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ में रोटी और खाना खा सके। अपना मेरा नाम राहुल पवार है, SC/ST बसर संभागीय अध्यक्ष। आपके द्वारा एक प्रत्याशी उतारा गया मैदान में, बताइए उनके बारे में। हरदा विधानसभा आजाद समाज पार्टी 135 से हमने आजाद समाज पार्टी से श्री सोहनदास उमरिया जी को प्रत्याशी बनाया है। इनके बारे में बताइए, समाज में इनका सरल, सहज है, ईमानदार व्यक्ति है, समाज में लगातार समाज के बीच में सभी के सुख दुख में। और अभी जो हमारी लड़ाई है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस लगातार 70 साल शासन में है, लेकिन इन्होंने आज तक न तो गरीबों के लिए काम किया है, इन्होंने सिर्फ अपने कार्यकर्ता उनके परिवारों के लिए ही काम किया। आज यदि कोई व्यक्ति सफल है तो सिर्फ इनके परिवार के लोग, इनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग। आम जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से त्रस्त है। लोगों के विचार का समर्थन मिलता है। हम अभी हमारा लगभग 60 से 65% जनसंपर्क हो चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरे समाज पर कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सर्व समाज के अलावा बाकी लोगों का और समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ, बाकी लोग अभी जैसे जयस है तो हमारे परिवार का मामला जल्द हम सुलझाने का प्रयास करें। जनता से और क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें। आप 70 साल से भाजपा कांग्रेस को आपने समय दिया है, लेकिन हमारे ईमानदार व्यक्ति को आप चुनें। मैं महेंद्र काशी मेहरा, भीम आर्मी संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम से। आज हमने आजाद समाज पार्टी विधानसभा 135 से एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, श्री सोहनदास उमरिया जी को। हम मजबूर हो गए विधानसभा 135 में हमारे प्रत्याशी को उतारने के लिए, क्योंकि आज भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जो गरीबों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और आज अगर देखा जाए तो अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब हो जाता है। इसका कारण सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के दोनों लोग हैं। कई बार अत्याचार होता है, आप आंदोलन वगैरह करते हैं, तो ये सामाजिक रहता है आपका? सामाजिक नहीं, देखिए जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ हम उसके साथ खड़े रहते, चाहे वो किसी वर्ग का, किसी भी समाज का होता है। अगर आप देखेंगे तो दलितों के लिए हमने काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, OBC के लिए काम किया, जितने भी मुस्लिमों के लिए भी काम किया, हर वर्ग के लिए हमने आवाज उठाई है। यदि आपकी पार्टी जीतती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर हमारी पार्टी जीतती है तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो अवैध काम हो रहा है, जो हर जिले में, हर घर में, हर दुकानों में जो दारू सप्लाई हो रही है, जो शराब से जो लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जो महिलाएं परेशान हो रही है शराब की, जो युवाओं को शिक्षा की ओर की बजाय शराब की ओर धकेला जा रहा है, हम उसको खत्म करेंगे। क्योंकि आज अगर युवा जिंदा है तो इस देश का सही विकास हम कर पाएंगे। सर, मेरा नाम देवी सिंह सेठकर है। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली का तहसील अध्यक्ष हूँ सिराली। और संगठनों के साथ हम हमेशा साथ सहयोग करते हैं और काम करते हैं। सवाल ये है कि अभी हम 135 हरदा विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़ा करने का हमारा उद्देश्य ये है कि आगामी पार्टियां जो कांग्रेस है, बीजेपी है, ये कहीं ना कहीं SC और ST वर्ग के लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं देते। तो क्यों न प्राथमिकता हम देना, अगर कोई हमें प्राथमिकता दे नहीं रहा तो हम छीनना जानते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने आदमी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां पर हम लोगों को बैठने की अनुमति नहीं मिलती। हम स्वयं इतने सक्षम हैं कि हम अपने आदमी को वहां पर चुन करके लाएं और उन्हें वहाँ पे बैठाएं, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। हमारी मजबूरियाँ और कमजोरी जो है, जो आज तक हमें प्राथमिक उपचार है और इस प्रकार की सुविधाएं हैं जो हम लोगों तक नहीं होती, कुछ रोजगार समस्याएं हैं, वो हमें जानकारी नहीं मिलती। जो जानकारी मिलना चाहिए वो जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए हम विधानसभा
वह 135 में सोहनदास उमरिया जी का सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ में रहे। अगर सोहनदास जी उमरिया विधानसभा जाते हैं तो क्या गरीबों के लिए क्या रहेगा आपका मेन कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर सोहनदास उमरिया जी अगर विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो हमारी पार्टी सबसे पहले मजदूर वर्ग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जितने भी मजदूर वर्ग जिनके पास खेती नहीं है, जो सिर्फ मजदूरी पे आधारित है, आज उनकी दयनीय स्थिति इतनी है कि गवर्नमेंट ने इतना वो बढ़ा दिया है, महंगाई इतनी कर दी है कि इनकी आज 200-300 रुपये की हाजिरी में, जो तिहाड़ी जिन्हें बोलते हैं, वो आज 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तिहाड़ी है। आप हमें ये बताइए कि 200-300 रुपये में क्या हो रहा है? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, उन 200-300 रुपयों में उनका कुछ नहीं होता है। ना तो कांग्रेस ने इस पे ध्यान दिया है और ना ही बीजेपी ने ध्यान दिया है। ये अपना गल्ला भरने के लिए सिर्फ अपनी बातों को रख के और अपना गल्ला भर रहे हैं, लेकिन मजदूर के लिए क्या किया है? आप 1000 रुपये दे रहे हैं, उस 1000 रुपये में क्या होता है? आज अगर हम राशन खरीदने जाते हैं तो एक लिमिट परिवार का राशन हमारे पास 3000 रुपये पर हफ्ते का आता है। आप महीने का 1000 रुपये दे करके क्या हमको पूरा खरीद लिया है क्या आप लोगों ने? उन्होंने हमें खरीद लिया है। अगर 1000 रुपये में हमारा घर चलता है तो फिर आपका 1000 रुपये, आपका 100 रुपये, 200 रुपये में दिन क्यों नहीं चलता है? आप तो करोड़ों की बात करते हैं कि हमारा रैली में 1 करोड़ खर्च हो गया, 2 करोड़ खर्च हो गया है, तो आप भी 1000-2000 रुपये में रैली कर सकते हैं, लेकिन आपका करोड़ में बजट क्यों जाता है? तो जरा आपका अगर तुलना हमारे सामने करें तो मजदूरों को आज तिहाड़ी 1000 रुपये से ऊपर होना चाहिए पर डे की। ये मजदूरों के लिए मैं बात कर रहा हूँ।